मान लो आपके पास ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतर था। ये सब प्रॉब्लम ऐसा नहीं किसी बुक का है, ये हम खुद ही बना रहे हैं अपने से प्रॉब्लम्स। इससे क्या होगा कि थोड़ा नया नया आइडिया डेवलप होगा, हम भी सीखेंगे, तुम भी सीखोगे। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर 5/2 एट एस इक्वल टू 1 बाई क्या लिखा है, 1/√पाई। मेरी क्वेश्चन सही है कि नहीं है। 1/√पाई, एक मिनट, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म इतना इस, अच्छा ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ईज के बाद नहीं होना चाहिए था। ठीक, यहाँ पे लिखा होता कि पॉजिटिव रेशनल होगा कि क्या होगा, इज करके वो लिख दिया टी का 1/t का पावर 5/2, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ इज के बाद कुछ नहीं होना था, टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखो बाबू, अगर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका बोले तो हम जानते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म का पहले डिफिनीशन हम बार बार कहते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म का डिफिनीशन क्या होता है, एल ऑफ टी का पावर -5/2, यही लिख सकते हैं ना, एंड दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर -st, और आगे क्या होता है, ई का पावर -st और टी का पावर -5/2 इंटू dt। ठीक है, तो जब भी इस तरह का इंटीग्रल हम लोग सॉल्व करते थे तो हमने बताया था आपको कि कुछ नहीं करना है, ग्रामर
तो लिखेंगे तो फिर आई आई ऑफ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन सबको पता है e का पावर ऑफ x और नीचे कांस्टेंट को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ये c नाम का हम कांस्टेंट को ऐड नहीं कर रहे हैं फिलहाल, मान लो चलो पर्टिकुलर इंटीग्रल जब निकालते थे ना तो ये c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो उसको हम हटा दे रहे हैं, हमें ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट उठाना है। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद इसको भूल जाओ फिलहाल, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये चीजें अब क्या की जाएंगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब देखो e का पावर x जो है वो तो बाहर है, ठीक है, ए प्लस आयोटा भी नीचे है, तो ऊपर नीचे रेशनलाइज कर सकते हैं ना, तो इधर हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर नीचे ए माइनस आयोटा बी से क्या किया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और e का पावर x है वो तो बेचारा कॉमन है, बच क्या है e का पावर आयोटा bx, और उसको हम लिख सकते हैं cos bx प्लस आई साइन bx, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। e का पावर x को अलग किया क्योंकि वो तो रियल वाला पार्ट है, और e का पावर आयोटा भी x का वैल्यू को हमने वो अलग फॉर्म में ऐसे लिख दिया, और a प्लस आयोटा भी नीचे था तो इसको रेशनलाइज करके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब अगर हम देखें इसमें रियल जो जो चीजें उसको पहले बाहर कर लेते हैं, तो देखो रियल क्या क्या है, e का पावर ax रियल है, इस मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या रियल है इसको हम फिर कर लिए, फर्स्ट हो जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक है, a माइनस आयोटा b मल्टीप्लाइड विद cos bx प्लस आई साइन bx, और है क्या ना कि मल्टीप्लिकेशन आप देख लो कि इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कौन सा इमेजिनरी पार्ट बनेगा, हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ e का पावर x होगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स होगा, और अगर इमेजिनरी पार्ट को कैलकुलेट करना होगा तो इमेजिनरी पार्ट कैसे आएगा जब आयोटा रहेगा, आयोटा कैसे आएगा जब ए जो है वो आयोटा साइन बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा इमेजिनरी पार्ट बनेगा, लेकिन आई को लिखा नहीं है, हमें लिखना है इमेजिनरी पार्ट, तो हम लिखेंगे ए साइन बी एक्स, और फिर अगला वाला इमेजिनरी पार्ट कैसे बनेगा माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स, नहीं रियल पार्ट तो लेना नहीं है, अगर यहीं पे कॉस बीएक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाता तो इसी में से रियल पार्ट उठा लेते तो तुम्हें उसका इंटीग्रेशन मिल जाता, ठीक है। लेकिन मोटिव मेरा इतना ही नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि इसको थोड़ा और अच्छे फॉर्म में लाया जाए, मतलब इसको थोड़ा सा सुंदर तरीके से लाया जाए, इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं इसका, ई का पावर एक्स जो साइन बीएक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दोगे तो काम आसानी से बन जाएगा, लेकिन फायदा इतना तक नहीं है, इन चीजों को हम और आगे बढ़ा सकते हैं और यूज करेंगे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का। आप जानते हैं कि दुनिया के कोई भी दो नंबर को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी प्लेन में कोई पॉइंट है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उस दो कोऑर्डिनेट को हम आर कॉमा थीटा में चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको चाहेंगे कि ये कोई साइन का फॉर्मूला बन जाए, तो हम क्या करते हैं इसको ए इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी इक्वल टू आर साइन थीटा, तो यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी, आपको याद भी होगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स डी बाई ए, डिवाइड करके देखो बी और ए को डिवाइड करोगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा बचेगा। तब क्या करेंगे इस वैल्यू को, अब इसमें हम जरा पुट करें तो हमारा जो इंटीग्रेशन आई है, मान लो इंटीग्रेशन का नाम आई है, आई क्या है इंटीग्रल ए एक्स ई का पावर ए एक्स इंटू साइन डी एक्स डी एक्स, ये अगर हमारा आई है तो ये वैल्यू को हम फाइनल कन्वर्ट करके ऐसे लिखे ई का पावर ए एक्स बाई, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो रहा है हमारा, वो तो आर, उसका रूट जो है वो आर के बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना, ए इक्वल टू आर कॉस थीटा है, बी इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं
क्या कर सकते हैं बाबू, आर ए की वैल्यू को आर cos थीटा और बी की वैल्यू को आर sin थीटा रखेंगे, आर दोनों साइड से बाहर आएगा, आर को हमने बाहर कर दिया, ठीक है। और फाइनल जो अंदर की वैल्यू है वो क्या बनेगी, पहले साइन bx को लिखा, साइन bx इंटू cos थीटा माइनस क्या होगा, बी का वैल्यू में क्या हो जाएगा, आर तो बाहर चला गया, साइन थीटा इंटू कॉस bx। अब ये देखकर थोड़ा सा 12th क्लास का फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन ए माइनस बी का। तो अगर हम उसको देखें, देखो आर से ये आर स्क्वायर का एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ई का पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई आर, और ये बन जाएगा साइन ऑफ बी एक्स माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब है क्या कि चीजों को थीटा और आर में ही नहीं रहने दिया जाए, चीजों को हम अलग से वापस ए और बी में लिखे, तो इसको हम लिख सकते हैं ई का पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए। थीटा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स बी बाई ए, और ये इंटीग्रेशन इसका हो गया ई का पावर एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स का। वैसे ही कॉस का पूछा जाएगा तो यहाँ कॉस लगा देना बस, बाकी सब कहानी सेम रहेगा। अब चेक करके देखना, आपको आंसर वही मिलेगा, ठीक है। तो होता क्या है ना कि ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, वैसे तो आंसर यहाँ भी सही है, हम नहीं कह रहे कि गलत है, ये आंसर भी एग्जैक्टली सही है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि आपको थोड़ा देर बाद पता चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये स्टेप क्लियर होगा, एक बार देख लो फिर से, अगर कोई इशू हो तो आप ग्रुप में मैसेज करना, हम उसका हेल्प कर देंगे। और ये सब तरीका ना थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका है, थोड़ा नया तरीका है, जो डिफरेंशियल में हम यूज करते थे इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट, लेकिन इंटीग्रेशन में यूज नहीं किया। मेरा मन किया कि चलो इसका ऐसे ही यूज करके भी बनाया जा सकता है ना फॉर्मूला को, इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि सबको क्लियर है ये। ऐसे चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो कि कभी तो, वैसे तो हम पीडीएफ भेज ही देते हैं, पुराने वाला पीडीएफ को हम डिलीट करते हैं क्योंकि ये शुरू से बार बार जाता है, तो इस कारण से हमेशा जब भी हम नया भेजने वाले होते हैं तो पुराने वाले को डिलीट करते हैं कि मोबाइल का स्टोरेज भी ज़्यादा ना हो। तो आई होप कि ये क्लियर होगा सबको, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना, कभी कभी काम आता है। एक रिजल्ट हमने यहाँ देखा इंटीग्रेशन का, देखो एक लैपलेस को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन थीम पे, कि हमारा जो क्वेश्चन था, जैसे हमने कहा कि बाबू इसको प्रूफ कर लेना, एक तो हमने ई का पावर वाला यूज किया, उससे भी कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि जैसे देखो, एक और रिजल्ट बताते हैं, एक और फेमस रिजल्ट है, जैसे इंजीनियरिंग के बुक्स में तो ये नहीं मिलता है, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर तुमको हम पूछ रहे हैं एल एफ ऑफ टी, तो ज्यादातर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं ना कि एफ जो है वो रियल वैल्यू फंक्शन है टी का, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हम अच्छे से जान गए हैं कि दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एफ टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। लेकिन हो सकता है कि एफ जो है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो जाए, वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन टाइप का हो जाए, मान लो इस टाइप का हो जाए, एफ ऑफ टी प्लस आयोटा जी ऑफ टी, तो कुछ नहीं करना है, बस आयोटा से चीजों को सेपरेट कर देना है, यानी इसका इंटीग्रेशन हम ऐसे लिखेंगे, जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एच टी एफ ऑफ टी प्लस आयोटा जी ऑफ टी, ठीक है। अब मानो इसका इंटीग्रेशन हम अगर हम करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एफ टी एफ ऑफ टी डी टी, अब प्लस आयोटा बाहर, आयोटा इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, तो आयोटा बाहर हो गया, और ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एच टी जी ऑफ टी इंटू डी टी, और इसको हम बोलते हैं एल एफ ऑफ टी, और आयोटा बाहर है तो एल
जी ऑफ टी, है ना, ये चीजों का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, ये सब चीजें जो होंगी ये बड़ा काम आएगा। तो ये सब कुछ रिजल्ट सब होता क्या ना कि ये सब चीज यूट्यूब वगैरह पर नहीं मिलेगा, ना ही बुक्स वगैरह पर मिलेगा। ये चीजें तब होंगी जब आप खुद से चीजों को ट्राई करो, एनालाइज करो और सीखो, तो अपने आप चीजें डेवलप होते जाती हैं। क्योंकि हमने आपको अभी कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ाया तो मेरे ध्यान में था कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का क्या लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, है ना, तो वो भी कर सकता है। ठीक है, जैसे बुक्स अगर देखोगे ना तो नॉर्मली एफ ऑफ टी पे बात करेगा, एफ ऑफ टी रियल वैल्यूड फंक्शन लेके बात करेगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी हो तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में प्रॉब्लम ही कहाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल पार्ट का फंक्शन एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट का एक तरफ, और तब भी हम चाहे तो इसको लगा सकते हैं। हाँ, किसी किसी को लग रहा है कि सर कॉम्प्लेक्स फंक्शन में तो आप ऐसे लिखते थे ना, एफ ऑफ जेड बराबर यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ दो वेरिएबल होते थे, तो सर ऐसा कैसे करेंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं था। हम क्या करते थे, एक्स को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते थे फाई ऑफ टी, वाई को लिखते थे शाई ऑफ टी। तो ये जो यू है ये फाइनली बन जाएगा टी का फंक्शन, और v जो है वो भी बन जाएगा t का फंक्शन, और आराम से हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म उसका निकाल लेंगे। तो कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, ठीक है ना। यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, भले ही उसका आंसर कॉम्प्लेक्स में आ जाए लेकिन एग्जिस्ट जरूर करता है। ठीक है, बाकी जो रूल रेगुलेशन है कि फंक्शन जो है सफिशिएंट कंडीशन क्या कर रहा था कि पीस वाइज कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का पीस वाइज कंटिन्यूटी होता ही है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। तो वहां पे मॉड जो होता है, मॉड ऑफ एफ अगर हम लिखे तो यहाँ रियल में मॉड एफ का मतलब क्या समझता है कि मॉडलस वैल्यू, है ना, मतलब निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, जीरो है तो जीरो। कॉम्प्लेक्स में अगर मॉड हो जाए तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो सब चीजों का बस यूज होता है, ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम पे अपने। तो जो हमारे पास प्रॉब्लम था, ये थोड़ा ध्यान रखना, जो हमने लिखा था कि व्हाट इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ए का ए टी, ठीक है, या लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी। तो पहले कॉस ऑफ ए टी की बात करें तो अगर हम इसको लिखें तो दिस इज नथिंग बट लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन कॉस एटी को ऐसे लिख सकते हैं ना, ई का पावर एटी प्लस ई का पावर माइनस एटी डिवाइडेड बाई टू, लिख सकते हैं ऐसे, बड़े आराम से लिखा जा सकता है। और हम इसको अगर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म का लीनियर प्रॉपर्टी को यूज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ एल ऑफ ई का पावर ऑफ एटी प्लस एल ऑफ ई का पावर ऑफ माइनस एटी। और ई का पावर एक्सपोनेंशियल में अगर हम याद करें तो हमारे पास हमें पता था कि ई का पावर एटी हो या टी के साथ कोई कांस्टेंट हो तो उसका लैपलेस क्या होता है, वन बाई एस माइनस दैट कांस्टेंट नंबर, टी का जो कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वन बाई एस माइनस आयोटा ए। अगले वाले का लिखे वन बाई एस माइनस माइनस ऑफ आयोटा ए। और जब इसको आराम से सॉल्व करेंगे तो बड़ा ही बेहतर बेहतर ये रिजल्ट होगा, एस माइनस आयोटा ए बाई वन बाई एस प्लस आयोटा ए। एकदम आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं कि सबको समझ में आ सके। दिस इज वन बाई टू, और हमें रेशनलाइज मतलब कि सॉरी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आयोटा है, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन। ऊपर हो जाएगा एस प्लस आयोटा ए, फिर एस माइनस आयोटा ए कैंसिल, ऊपर बनेगा टू एस, नीचे बनेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू और टू कैंसिल, तो बन जाएगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है ना, मतलब रिजल्ट हमें क्या मिला कि cos 80 में हम वैसे ही बोल रहे हैं कि जब भी cos हो या हाइपरबोलिक हो या cos हाइपरबोलिक हो या कोसाइन हो यानी cos ऑफ 80 हो तो ऊपर s जरूर होगा। अगर हाइपरबोलिक है तो नीचे प्लस में स्क्वायर होगा, और उस हाइपरबोलिक होगा तो नीचे में माइनस में होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जरा चीजों को थोड़ा सा रिमाइंड कैसे करते हैं देखो, कैसे हम याद रखते हैं, ऐसे तुमको भी याद करने में काम आएगा। जैसे मान लो हमने लिखा cos ऑफ 80 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म, क्या लिखा हमने, s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो हो गया cos 80 का। अगर हम हाइपरबोलिक की बात करेंगे तो cos लगा हुआ है तो ऊपर तो होना ऐसी है, नीचे बस घटाव हो जाना है ना, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर साइन की बात करें
साइन ऑफ ए टी, तो ऊपर एस के बदले हो जाएगा ए, पलट जाएगा और क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक ए टी अगर ये करें तो ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो कुछ अलग ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम चीजों को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें cos 80 sin 80 cos हाइपरबोलिक 80 sin हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला जो है वो ध्यान रहेगा और याद भी रखना होगा, क्योंकि ये चीज आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं कर सकोगे। ये हम बार बार बोल दे रहे हैं कि याद करने का तरीका क्या है, जब भी cos हो तो ऊपर s, हाइपरबोलिक हो तो माइनस नीचे होगा स्क्वायर में, और नॉर्मल cos है तो प्लस, या नॉर्मल साइन है तो नीचे में प्लस होगा। आई होप दैट कि ये सबको क्लियर है और चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। अब एक सवाल और दिया था हमने, हम कोई सवाल को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगर बच्चों ने बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एक सवाल हमने दिया था कि व्हाट इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 का पावर t। सर आपने तो ये नहीं पढ़ाया था, आपने तो एक्सपोनेंशियल वाला पढ़ाया, लेकिन 2 का पावर कहाँ पढ़ाया? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको लिख सकते हैं e का पावर log ऑफ, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला थ्योरी याद करो, 2 का पावर t, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको हम लिखेंगे अगर अच्छे से, लैपलेस ऑफ e का पावर t log 2। और हम जानते हैं कि t के साथ ये क्या है, ये कांस्टेंट ही तो नंबर है, a का काम कर रहा है, तो e का पावर at का लैपलेस क्या होता है 1/s माइनस a, और यहाँ a का वैल्यू क्या है log 2 टू दी बेस e, यहाँ पे ये हो जाता है l ऑफ 2 का पावर t का लैपलेस क्या होगा 1/s माइनस log ऑफ 2 टू दी बेस e। तो आई होप दैट कि चीजें अब धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का लेवल को थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा लिटिल बिट हम उसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि और भी कई फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिनका लैपलेस हमें निकालने को एग्जाम में पूछ दिया जाए। एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली पूछ भी देते हैं कि फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस दिस दिस, जो भी है। तो आपको प्रॉपर्टी याद हो, आपको डिफिनीशन याद हो, तभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये ध्यान रखना बात को। तो अगर हम एक क्वेश्चन लिखें और हमारे पास वो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ये क्वेश्चन है कि फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t डिफाइंड एज, अब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं लोग, f ऑफ t इक्वल टू t बाई k व्हेन 0 लेस देन t लेस देन k। अब देख के बच्चा डर जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, 1 व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है। अब सर ने तो पढ़ाया ये सब वाला, है ना, ये कॉस का, साइन का, ई का पावर का, ऐसा पढ़ा दिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया अजीब सा, है ना, इतना मेहनत करके गए और हमसे क्वेश्चन पढ़ना हो ही नहीं रहा है। तो गलती किसका है, गलती सर का ही होगा, है कि नहीं? तो गलती सर का कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है, गलती आपका भी है, क्योंकि कुछ चीजें आप चीजों को अपने से उसको उतारो, मतलब कि जो सीखा है उसका यूज करो। हम जब भी कहते हैं कि जब तुम कुछ भी समझ में नहीं आए मैथ में या कोई भी विषय में, तो सबसे पहला काम है कि उसके डिफिनीशन को तुम रिमाइंड करो, डिफिनीशन क्या कहता है। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं लगने वाला है, अभी अभी जो पढ़ा है शायद हो सकता है वो ना लगे, या हो सकता है वो लग भी जाए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। लेकिन अब हम इतना तो पढ़े हैं कि भाई सबसे पहले डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन इसीलिए हम बोलते हैं बार बार की याद रखो, वी नो दैट कि एल ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, जीरो से लेके इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एफ टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये हम जानते हैं। तो क्या ये जो चीज जानते हैं इससे हम ये क्वेश्चन को बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन अब जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन की कुछ रिक्वायरमेंट है। फंक्शन जो है वो 0 से k के बीच में जब उसका t वेरिएबल रह रहा है तो वो फंक्शन t बाई k जैसा लग रहा है, और जब भी वो k से बड़ा या इक्वल हो रहा है तो वो फंक्शन 1 हो जा रहा है। तो आप इतना अगर इंट्यूशन आपका है तो आप चीजों को दो भाग में बांट सकते हो, क्योंकि फंक्शन ही दो भाग में बटा है,
तो इंटीग्रेशन भी बेचारा दो भाग में बटेगा, क्योंकि के से छोटे के लिए एफ कुछ और है, के से बड़े के लिए एफ कुछ और है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे समझदारी के साथ में इक्वल टू, ऐसे इक्वल टू लिख रहा है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत ना है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांटेंगे, एक बार 0 से के ई का पावर माइनस एफ टी, और एक बार के से इंफिनिटी ई का पावर माइनस एफ टी। अब 0 से के में एफ की वैल्यू क्या है, तो टी बाई के है, तो चुपचाप टी बाई के लिख दिया, डी टी लिख दिया। और के से इंफिनिटी के बीच में एफ क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया और डी टी लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको चीजों को अब बस क्या करना है, बस नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, बराबर, ये तो कांस्टेंट है तो 1 बाई के बाहर आ गया, ये हो गया 0 से इंफिनिटी टी इंटू ई का पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। अगला वाला क्या है, के से इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। अब नॉर्मल आप इंटीग्रेशन करना अगर जानते हैं तो कभी कोई समस्या नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो हमारा काम है कि हम आई लेट को यूज करें, ठीक है ना। वैसे हम ऐसा इंटीग्रेशन बहुत बार कराए भी हुए हैं, बट कोई बात नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है, टी को फर्स्ट फंक्शन मानना है, ई का पावर माइनस टी को सेकंड फंक्शन मानना है। तो टी बाहर आया एक बार में, और ई का पावर माइनस एस टी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो एस जो है वो क्या करेगा, माइनस एस जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है ना, ई का पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस। ओके, एक तो ये चीज हो गया। माइनस टी का डेरिवेटिव करेंगे, तो टी का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ई का पावर माइनस एस टी बाई एस का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब ये पूरे फंक्शंस का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो पोस्ट में छोटा सा लिखा है उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई का पावर माइनस एस टी और माइनस एस, सॉरी यहाँ पे माइनस एस होना चाहिए, माइनस एस मिलके बना देगा यहाँ पे एस का स्क्वायर। और उसके बाद तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू टी बराबर कहाँ से कहाँ रन करेगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। आई होप दैट कि ये सबको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद में अब इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते ही हैं, ई का पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, और टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, सॉरी 0 से यहाँ के है ना, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है, 0 से के लिए हम पहले कर रहे हैं ना। ओके, अच्छा रबड़ ये हम्म, और कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा सुधार कर लिया जाए। तो ये है 0 से के, ये t बराबर 0 से k के लिए था, और ये k इंफिनिटी तक, और ये t बराबर k से लेके इंफिनिटी तक। एग्जाम में हो सकता है तुमसे भी ये गलती हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, देखते रहना कि कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है, क्योंकि गलती इंसान का ये फितरत ही है, गलती होते रहती है, लेकिन सुधार करना और सीखना ज्यादा जरूरी है उससे। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 बाई के लिखा हमने, ठीक है। अब देखो बाबू, हम t बराबर के रखते हैं, तो अगर हम t बराबर के रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के माइनस एस, तो पहले से है तो माइनस पहले लगा दिए, बाई एस, और e का पावर माइनस एस के। क्या अगला वाला लिखने का जरूरत पड़ेगा क्या, माइनस एस प्लस तो होगा, लेकिन अगला वाला जब t बराबर 0 रखेंगे तो यही वैल्यू 0 कर देगा, तो कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में -1 बाई एस स्क्वायर बाहर लिया, और एक बार में लिखा कोष्ट में e का पावर, t के वैल्यू t के वैल्यू k रखा और t के वैल्यू 0 रखा, तो क्या मिला हमें, 1 मिला, है ना। और अगेन इंटीग्रेशन किए, ये -1 बाई एस लिख लेते हैं इसको पहले से, ज्यादा ठीक है क्योंकि माइनस है। इन्फिनिटी रखेंगे जब t की वैल्यू को, तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी दैट बिकम्स 0 माइनस e का पावर माइनस एस इंटू के। आई होप दैट की चीजें अब धीरे धीरे सिंपल हो रही हैं, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो अगर हम k की वैल्यू 1 बाई के इधर से मल्टीप्लाई करें या जैसा ठीक लगे, तो अगर हम ऐसे लिखें तो 1 बाई के बाहर ही रखते हैं अभी, तो ये हो जाएगा माइनस के बाई एस ई का पावर माइनस एस के माइनस 1 बाई एस स्क्वायर ई का पावर माइनस एस के, और ये हो जाएगा -1 बाई एस ई का पावर माइनस एस के। क्या इससे कुछ फायदा होगा, कुछ कैलकुलेशन खत्म होगा, तो ध्यान से अगर देखो तो 1 बाई के और माइनस के जब लगेगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1 बाई एस ई का पावर माइनस एस के होगा, और ये वाला वैल्यू है -1 बाई ई का पावर एस के। तो फाइनल जो वैल्यू होगा वो इस टाइप का होगा, -2 बाई एस ई का पावर माइनस एस के -1 बाई के एक्स स्क्वायर
ई का पावर माइनस एस के। भले ही आंसर थोड़ा सा अजीबोगरीब आ रहा है, लेकिन लैपलेस ट्रांसफॉर्म इसका आंसर आपका यही होगा। ठीक है, चेक कर लेना, बाकी प्लस माइनस हो सकता है कहीं कैंसिल वैंसिल भी हुआ हो। हमको ऐसा लग रहा है कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया है मेरे से, बट वो तुम चेक कर सकते हो, इतना हम विश्वास रखते हैं तुम पे। तो देख लेना, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। कुछ चीज ऐसा हमको लग रहा है, कुछ चीज छूट गया है। माइनस के बाई एस माइनस वन बाई, हाँ यहाँ पर देखो अगर तो एक ये वन बाई एस स्क्वायर छूटा हुआ है ना, वन बाई एस स्क्वायर। तो चेक कर लेना, वन बाई एस स्क्वायर तो के से मल्टीप्लाई होगा के बाई एस स्क्वायर। चेक कर लेना, इसको देख लेना एक बार। ठीक, लेकिन क्वेश्चन बनाने का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए। और रहा बात कि अगर मे भी एग्जाम में तुमसे अगर कुछ कैलकुलेशन में आंसर ये गलत आ जाए, ये हो सकता है, मान लो ये 5 नंबर का सवाल है, तुमसे गड़बड़ हो गया कि भाई यहाँ से प्लस माइनस इधर उधर हो गया, क्योंकि हमसे हुआ तो तुमसे भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि तुमको 5 में 5 नंबर दे ही दिया जाए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ 4 से कम कोई नहीं देगा, क्योंकि आपने डेफिनेशन को और अगर अच्छा टीचर हो ना, मतलब कि अगर उसको लगे कि भाई बच्चा इतना सारा चीज जान रहा है, बस कैलकुलेशन है, तो वो हो सकता है 4 के बदले 5 ही दे दे। ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। कुछ कुछ चीजें स्टेप्स आपकी सही है, तो आपको कैलकुलेशन एरर, ह्यूमन एरर होता है, तो उस पर मार्क्स नहीं कटते हैं। ऐसा मत सोचना कि मेरा आंसर यही आना चाहिए था, ऐसा ही होगा, ऐसा बात नहीं है। बाकी आपके सारे कॉपी के अदर आंसर सही होंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से इतना सबको क्लियर हो रहा होगा कि ये कैसे क्वेश्चंस को डील करें, ठीक है ना। क्योंकि फंक्शंस जो है इस तरह के प्रॉब्लम, ध्यान रखना, हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। कह देगा कि 0 से k के बीच में cos t, k से बाद के लिए sin t, और आप फॉर्मूला लगाइए, ठीक है ना। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि 0 से k के लिए cos t अगर है, तो वो cos t ये नहीं लगा देना, ये वाला ये नहीं लगेगा। ये क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये किसके लिए है? 0 से इन्फिनिटी के लिए है, तो आपको 0 से k के लिए उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे एज ए होमवर्क हम देते हैं, अपने से ट्राई करना और जरा देख के बताना कि कैसे हो रहा है। जैसे मान लो एक होमवर्क के रूप में हम देते हैं यहाँ पे एज ए होमवर्क कि फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी वेयर एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाए, कॉस टी हो जाए। कब? जब ये 0 से लेके π/2 तक हो, और साइन टी हो जाए जब ये टी जो है वो आपका क्या हो, π/2 से बड़ा या इक्वल हो। ठीक है, तो क्या इस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा? और अगर करेगा तो आंसर जरा हमको बताना जरूर कि क्या आएगा। ठीक है, तो आई होप दैट कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, और उम्मीद है कि ऑनलाइन क्लास वो ऑफलाइन को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन इतना उम्मीद है कि हाँ कुछ ना कुछ तो सीख तो जरूर रहे हैं। छुट्टी का समय चल रहा है, दशहरा का टाइम है, और तुमको भी हमको सब किसी को टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी प्रयास है कि समय निकाला जाए। तो ये हम जगह खाली छोड़ रहे हैं कि ये आपका होमवर्क के लिए है। एक टॉपिक और थोड़ा सा, बहुत छोटा सा प्रूफ है, बस वो कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास हम ओवर करेंगे। और धीरे धीरे लैपलेस को ध्यान रखना सभी बच्चे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का हम ऑनलाइन ही क्लास कराएंगे, ठीक है ना। अब चाहे वो संडे को हो, चाहे वो छुट्टी का हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो शाम में हो चाहे रात में हो, जो भी हमको समय मिले। हमारा जब हम लोग सेकंड सेमेस्टर में वहां पे मिलेंगे कॉलेज में, तो वहां पर हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को पढ़ेंगे। अटेंडेंस का इशू हमें नहीं पता कि अटेंडेंस का क्या कहानी है। अभी वाला तो अटेंडेंस हम सबको दे देंगे, और इवन हम दो दो क्लासेस का अटेंडेंस देंगे कि सारे बच्चे पार कर जाएं। तो आई होप दैट कि सारे कर जाएंगे, एक आदित्य को छोड़ के, क्योंकि उसका परसेंटेज 48% ही हो पा रहा है फाइनल। तो मे भी उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, या अगर रिमीडियल क्लास आगे चलेगा और अगर हमें अनुमति मिलता है कि आप अटेंडेंस दे सकते हैं बच्चों को, तो हम वहाँ पे दे देंगे। बट जो बच्चों का 75% से ज़्यादा है, तो वो अपना डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें क्लास आने का मन होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। थोड़ा भीड़ कम होगा तो मेरे लिए भी आसान होगा, ठीक है। लेकिन हम अपने चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे जैसे जैसे समय मिलता जाएगा। तो और अगर क्लासेस बंद हो गई, मे बी बाई चांस अगर क्लासेस बंद हो गई, तब फिर ऑनलाइन माध्यम से हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे। और हम चाह रहे हैं कि कुछ सिलेबस को हम कवर कर दें, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में हम ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे।
तुम भी अच्छा नहीं कर पाए, भले ही मार्क्स ज्यादा आ गया है, मैटर वो नहीं करता है। इस टाइम सीजीपीए कितना भी अच्छा आ गया हो, मान के चलो कि वो तुमको बस मिल गया है ऐसे ही, ठीक है ना, क्योंकि वो मेहनत आपने नहीं किया है। तो अब की बार में वो भरोसे में मत रहना कि एआई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अपने मेहनत के दम पे क्वेश्चन का आंसर दो और अच्छा करो, हम लोग यही चाहते हैं। तो चलो बाबू, एक नया टॉपिक लास्ट पढ़ लेते हैं, बस उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। और तो इस थ्योरम का जो नाम है ना, वो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब शिफ्ट मतलब होता क्या है, जैसे कहते हैं ना कि हम रूम शिफ्ट कर गए, ठीक है ना, मतलब अपना रूम जो है वो चेंज कर दिए, एक जगह से दूसरे जगह प्लेस कर गए, ठीक है। कभी कभी दोस्त में भी हम लोग रूम को शिफ्ट कर लेते हैं, बात नहीं बनता है तो, ठीक, एक आध कहानी हमने सुनाया भी था आपको। तो लैपलेस में वो चीज तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आ, कुछ ऐसा ही कुछ है, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है ना वो अपना जो डे टू डे लाइफ है उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं है। तो पहले इसको समझ लो कि ये स्टेटमेंट कहता क्या है, और ये क्या कहता है कि इफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस, जैसे हम डिफिनेशन में भी यही बना रहे थे कि स्मॉल एफ टी का अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ एस है, तो देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर ए टी इंटू एफ टी इज नथिंग बट एफ ऑफ एस माइनस ए। यानी अगर हम e का पावर एटी से लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ टी में e का पावर एटी मल्टीप्लाई कर दे, तो जो हमारा आंसर होगा वो s नहीं होगा, वो s माइनस ए होगा, यानी कि पीछे खसक जाएगा, s से a की दूरी पे और पीछे आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद इसकी चीजों को डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, सॉल्यूशंस या प्रूफ पे अगर हम बात करें, तो हमारे पास प्रूफ जो होंगे वो क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्लियरली हम जानते हैं कि जीरो से इन्फिनिटी एल ऑफ एफ टी का मतलब क्या होता है, जीरो से एफ टी ई का पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये हमें गिवन है ना, यही तो एल ऑफ एफ टी का वैल्यू है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है कि ये वैल्यू इसके बराबर होगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं, सो नाउ एल ऑफ ई का पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी, यानी कि एफ टी के जगह पे अब ई का पावर एटी इंटू एफ टी लिखना है, यानी इसको कैसे ले सकते हैं, जीरो से इन्फिनिटी, ये ई का पावर माइनस एस टी तो फैक्टर लगेगा ही, मल्टीप्लाइड विथ एफ टी की जगह पे क्या लिखेंगे, ई का पावर एटी इंटू एफ टी इंटू डी टी। इसको थोड़ा सा सुधार सुधार के लिखे, दिस विल बी जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस ऑफ एस माइनस ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। एटी में देखो, एटी पॉजिटिव है तो ए माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस, ई का पावर को एक जगह कर लिया। तो हम क्या कर सकते हैं ना, अब थोड़ा सा यहाँ पे उपाय ये करना है, उपाय ये करना है बाबू कि यहाँ पर s माइनस ए को हम क्या करते हैं, एक नया नाम देते हैं, दैट इज r, ठीक है। s माइनस ए को हम नाम दिया हमने r। तो अगर हम s माइनस ए को r नाम देंगे तो क्या बदलाव होगा, देखो वैसे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारा चल रहा है ना वो t पे चल रहा है, तो s से या a से या r से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो t इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी तो जाएगा ही जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस आर टी इंटू, अच्छा उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी इंटू डी टी, सेम वही चीज है, बस क्या किया है, एस माइनस ए को हमने आर रख दिया है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो और गौर करो, जब हम ऊपर जब लिखे हैं क्लियरली करके जो लिखे हुए हैं, जरा ध्यान देना, ऊपर जो क्लियरली करके लिखे हैं जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी, इसका आंसर क्या लिखा है, एफ ऑफ एस, यानी ई का पावर माइनस टी के साथ में जो एस है उसका कैपिटल एफ हमने लिखा है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ स्मॉल एफ तो है ही, बस बदलाव क्या हुआ है, एस के बदले आर लगा है। तो इसका आंसर अगर हम लिखना चाहें तो क्या आंसर आना चाहिए, एफ ऑफ आर, ठीक है। लेकिन आर की वैल्यू है क्या, आर की वैल्यू तो है बाबू एस माइनस ए, कितना सिंपल प्रूफ है, दिस इज एफ ऑफ
एस माइनस ए। अब ये तो हो गया, चलो थ्योरम प्रूफ जो भी है, लेकिन इसका फायदा क्या है? तो देखो फायदा ये होगा कि हम एक्चुअली में क्या सीखे, उसका देखो एप्लीकेशन क्या है। जैसे अगर मान लो तुमसे सवाल पूछ दे कोई कि फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी इंटू टी का पावर एन वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर। मान लो एन का क्या क्या दिया हमने, नेचुरल नंबर कह दिया, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एल ऑफ टी का पावर एन क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए। दिस इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस का पावर एन प्लस वन। और अगर एन नेचुरल नहीं हो तो हम क्या लिखते थे, गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एस का पावर एन प्लस वन। बात वही है। लेकिन अगर क्वेश्चन ई का पावर एटी में हो जाए ना, तो ये जो तुम्हारा आंसर है ये क्या है, एफ ऑफ एस है। तो तुम्हारा आंसर एस के रूप में है। अब जहां पे एस है वहां पे एस माइनस ए लगा दो, यानी यही आंसर को अगर हम लिखेंगे तो एन फैक्टोरियल तो वैसा ही रहेगा, जहां पे एस है वहां पे एस माइनस ए लगा दिया और उसका पावर एन प्लस वन कर दिया। तब जब एन नेचुरल नंबर है तब। एप्लीकेशन देखते चलो चीजों का कैसे हो रहा है। अगर एन नेचुरल नहीं हो, मान लो एन नेचुरल नंबर नहीं है और पॉजिटिव है, तब एल ऑफ ई का पावर एटी इंटू टी का पावर एन करे तो ये वैल्यू क्या होगा, गामा एन प्लस वन, बगल में देखो लिखा भी हुआ है, और एस की जगह पे क्या करना है, एस माइनस ए कर देना है, और बाकी सारा चीज सेम एज इट इज रहेगा। ठीक। और कुछ रिजल्ट हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, और ही बना सकते हैं। जैसे देखो मान लो एक सवाल और लिखे हम, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया। कोई कह दे कि फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर 2t इंटू कॉस 3t। अब ए ना लिख के हमने 2 लिख दिया, तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, एल ऑफ कॉस ऑफ 3t पता होना चाहिए। और ये क्या होता है, हमने बताया कि जब भी कॉस हो तो ऊपर एस होना चाहिए और नीचे प्लस में स्क्वायर में होना चाहिए। तो एस स्क्वायर, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे 3 9। ठीक। लेकिन यहाँ पर ई के पावर में 2t है, तो यहाँ ए का काम कौन करेगा, 2 करेगा। अगर हम एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करेंगे तो इसका आंसर बाबू क्या होना चाहिए, एस की जगह पे एस माइनस टू रख दो। ये पता है पहले से, एस की जगह पे एस माइनस टू रख दिया, स्क्वायर किया और क्या आ गया, 9 आ गया। अगर मान लो सवाल होता ई का पावर 2t साइन 3t, मान लो ये पूछते, तो हम जानते हैं कि साइन 3t का लैपलेस क्या होता है, बगल में पहले उसका आंसर लिख लो। तो क्या होता है, ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 3/s² + 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 तो बेचारा 3 रहेगा, और s की जगह पे क्या लिखेंगे, s माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 9। उसी तरह से बहुत सारे चीजें हैं, जैसे अब तुम खुद जरा ट्राई करना, एज ए होमवर्क हम लिख देते हैं कि अपने से आप ट्राई करना और ये सब कंप्लीट करना जरूर। हम बहुत मेहनत से समय निकाल के तुम लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग उसका फायदा भी दो कि हमें लगे कि भाई बच्चे पढ़े हैं कम से कम। ई का पावर 80 साइन हाइपरबोलिक बीटी का क्या होगा फॉर्मूला। उसी तरह से लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर 80 कॉस हाइपरबोलिक बीटी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है। और अभी जरूरत नहीं है, बाकी हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो इतना अपने से जरा, हाँ एक और ऐसा भी हमने लिखा ही था, एल ऑफ ई टी इंटू ई का पावर टी प्लस ई का पावर 2t इंटू साइन टी, इसका वैल्यू क्या होगा। एक और क्वेश्चन ऐसे ही बना देते हैं अपने से, टी ई का पावर माइनस टी, टी स्क्वायर टी ई का पावर माइनस टी, ठीक है, और टी स्क्वायर साइन टी हमने लिखा है। ध्यान देना यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं, इसका तुमको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में चेंज करना, ई का पावर आइटा थीटा में, तुमको आंसर ऑटोमेटिक सब मिल जाएगा। तो आई होप दैट कि ये क्लास सबको समझ में आया है। थोड़ी देर में पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, और मेरी रिकॉर्डिंग अगर सेव हो जाए, कल एक क्लास का आधा क्लास का ही बस शेयर हुआ था, तो देखते रहना अपना ट्रीटमेंट ग्रुप पे। बाकी हमको जब समय मिलेगा तो कुछ टेस्ट करेंगे, छोटा सा अटेम्प्ट जरूर करना, ट्राई जरूर करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग ऑफलाइन मोड में, और जब जब समय मिलेगा तो ऑनलाइन मोड में भी मिलेंगे। तो थैंक यू।